चिड़िया घर के अंदर अपनी बेटी के साथ विश्राम कर रही थी कि तभी अचानक टुन्नी को बाहर से एक आवाज आती है। उसे सुनकर टुन्नी बाहर की ओर निकल पड़ती है। अरे टुन्नी बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने कब से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। हाँ दादी माँ, मैंने और मेरी बेटी ने अभी अभी भोजन किया है। मेरे पास कुछ फल हैं, मैं उन्हें तुम्हें दे देती हूँ। तुम उससे अपनी भूख मिटा लेना। उसके बाद टोनी चिड़िया ने उस बूढ़ी दादी को कुछ फल दिए। टोनी बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुमने मेरी भूख मिटा दी। तुम्हारा बहुत ही भला हो। उसके बाद जैसे ही बूढ़ी दादी अपने घर पहुंची, उसने देखा वहां पर एक पिंकू कौवा आया हुआ है। दादी दादी, कैसी हो तुम? देखो तुम्हारे पीछे भूत है। जैसे ही बूढ़ी दादी पीछे की ओर देखती है तो पिंकू कौवा उसका आम लेकर वहां से भाग जाता है। बूढ़ी दादी उसे रोकने के लिए बहुत प्रयास करती है। अरे पिंकू, कहाँ जा रहा है मेरा आम लेके? रुक जा, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर तू नहीं रुका मैं तुझे शराब देती हूँ, तेरा पेट कभी नहीं भरे। पिंकू कौवा बूढ़ी दादी की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है और बहुत तेज तेज भागने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद पिंकू कौवा एक पेड़ के नीचे बैठा और वह आम खाने लगा। कुछ देर बाद उसने वह आम पूरा खा लिया और मन ही मन सोचता रहा कितना बढ़िया आम था। कुछ ही दिनों बाद पिंकू कौवा अपने दोस्त के घर गया। अरे भाई, क्या हाल है तुम्हारे? तुम तो बात भी नहीं करते हो हमसे। जरा थोड़ा मेरे लिए पानी ले आना, बहुत ही प्यास लगी है। हाँ भाई, मेरे तो बढ़िया है। तू बता, तू कैसा है? रुक जा, तेरे लिए अभी पानी लेके आता हूँ। ऐसे ही रुकना तू। जैसे ही उसका दोस्त पानी लेने गया, पिंकू कौवे ने वहाँ रखे अनाज के दाने खाने लग गया और कुछ ही देर में उसने सारे अनाज खा दिया। यार भाई, मुझे बहुत ही भूख लगी थी, इसलिए मैंने तुम्हारे कुछ अनाज के दाने खा लिए। मुझे माफ़ करना, बहुत ही भूख लगी थी। उसके बाद पिंकू कौवा वहाँ से जाने लग गया। कुछ दूर जाते ही पिंकू कौवे को एक आम का पेड़ दिखाई दिया। पिंकू कौवे ने सोचा क्यों ना इसके आम खाया जाए और वह एक एक करके सारे आम खाने लग गया। जैसे ही पिंकू कौवा आम खाने लग गया, पास में बैठी चिड़िया बोलने लगी, अरे ये कैसा पक्षी है? ये तो बहुत ही ज्यादा आम खा रहा है। ये इतने आम कैसे खा सकता है अकेला? वाह, मैं तो बहुत ही हैरान हूँ। पर पिंकू कौवे ने उसकी एक बात नहीं सुनी और आम खाता चला गया। धीरे धीरे उसने पेड़ के सारे आम खा लिए, जिसको देखकर सभी पक्षी बहुत ही हैरान थे। अगले दिन की बात है। मोनी चिड़िया टोनी चिड़िया के पास मिलने जाती है और उसे पिंकू कौवे की सारी बात बताती है। यार टोनी बहन, ये पता नहीं पिंकू को क्या हो गया। वह तो दिन भर खाने में ही रहता है, उसका तो कभी पेट भी नहीं भरता। हाँ मोनी, सही कहा तुमने। वह तो दिन भर खाने में ही रहता है, पता नहीं क्या हो गया उसे। जंगल के और पक्षी भी मुझसे यह बात कह रहे थे। हाँ टोनी चिड़िया, मैंने तो पहली बार ही देखा ऐसा कोई पक्षी जो इतना खाता हो। हमें जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा। हाँ मोनी, सही कहा तुमने, हमें जल्द से जल्द इसके बारे में पता लगाना होगा। चलो क्यों ना हम पिंकू कौवे से इस बारे में बात करें। चलो पिंकू कौवे के घर जाते हैं। उसके बाद टुन्नी चिड़िया इस समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए पिंकू कौवे के घर की ओर जाती है। अरे यार, मुझे तो पता नहीं क्या हो गया। मैं तो दिन भर खाने में रहता हूँ, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। लगता है ये उस बूढ़ी दादी माँ का श्राप है जो मेरा पेट नहीं भरने देता। इतना कहने के बाद टोनी चिड़िया पिंकू कौवे के घर आ जाती है। अरे टोनी बहन, तुम यहाँ
क्या बात, क्या हुआ? आप मेरे घर कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे पिंकू, सुना है तुम दिन भर खाने में रहते हो, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा क्या? क्या हुआ ऐसा? मैं तो इसी बारे में तुमसे कुछ पता करने आई थी। टोनी बहन, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मेरा तो बिल्कुल पेट भी नहीं भर रहा। मैं दिन भर खाने में रहता हूँ, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। तो पिंकू, मैं इसी बारे में तो तुमसे कुछ पता करने आई हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं भर रहा तुम्हारा पेट। मुझसे जंगल के और पक्षी भी यही बात कर रहे थे। टोनी बहन, मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये सब मेरी गलती का ही नतीजा है। मैंने उस बूढ़ी दादी माँ का आम नहीं खाना चाहिए था। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा पेट कभी ना भरे। ओह अच्छा, तो पिंकू ये बात है। उस बूढ़ी दादी माँ को तो आम मैंने ही दिया था। वो तो बहुत ही भूखी थी, इसलिए मैंने उन्हें आम दिया, पर वो तुमने आम नहीं खाना चाहिए था। ये तुम्हारी ही गलती है। हाँ टोनी बहन, मैं जानता हूँ ये सब मेरी ही गलती है, पर मैं क्या करूँ, मैं भी तो भूखा था, इसलिए मैंने खा लिया। अब मैं पछता रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं पिंकू, तुम उदास मत हो। हम दो जने मिलकर उस बूढ़ी दादी माँ के घर जाते हैं और उनसे बात करते हैं। उनके पास जरूर इसका कोई ना कोई हल होगा। उसके बाद टोनी चिड़िया और पिंकू कौवा पुराने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, क्योंकि वह बूढ़ी दादी पुराने जंगल में ही निवास करती थी। कि तभी उसे अचानक वह बूढ़ी दादी एक जगह उदास बैठी हुई दिखाई देती है। वह दोनों उनके पास जाते हैं। अरे टोनी बेटा, तुम यहाँ, और दुष्ट पिंकू कौवे, तू भी यहाँ आया हुआ है। क्यों आया तू यहाँ? जल्दी बता। दादी माँ, हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए। आपने जो पिंकू को श्राप दिया था, उसका इसे बहुत पछतावा है। ये बहुत ही परेशान हो गया। दादी माँ, मुझे तुम माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम भूखी रही। मुझे अपनी गलती का पछतावा है। अब तुम ही मेरी कुछ मदद करो, मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। दुष्ट कौवे, मैं तेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगी। तूने मेरी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, तुझे तो पाप लगेगा। दादी अम्मा, टोनी को माफ़ कर दो। ये अपनी गलती का इसे पछतावा है, इसे माफ़ कर दो। ये बहुत परेशान हो गया, दिन भर खाते रहता है, फिर भी इसका पेट नहीं भरता। ठीक है टोनी बेटिया, तुम कहती हो तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। इससे कहना तुम गरीब पक्षियों को खाना खिलाओ, जिससे तुम्हारा श्राप टूट जाएगा। धन्यवाद दादी आपका, पर मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। अब मैं गरीब से गरीब पक्षियों को भोजन खिला के अपना पुण्य कमाऊंगा। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, पिंकू कौवे ने फल इकट्ठा करके गरीब पक्षियों को खिलाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने गरीब पक्षियों को फल खिलाए, उसकी भूख भी मिट गई और उसका श्राप टूट गया।